नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा विषय है कुंडली के चतुर्थ भाव से। जो जन्म कुंडली का चौथा घर, सबकी कुंडली में यही होता है। ये लग्न पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा घर। चौथे घर से हम देखते हैं घर का विचार करते हैं और गाड़ी का विचार करते हैं। तो एक घर का सपना और एक कार का सपना सबका होता है। तो घर या गाड़ी का सुख आपको कब मिलेगा, कब आप अपना घर या गाड़ी ले सकते हैं, इसके बारे में कैसे आप जानेंगे, चर्चा हम करने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार अपना घर और कार का योग। लग्न कुंडली आपको अपने सामने रखनी है और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो मूल सूत्र है जो चौथे भाव से जुड़ा हुआ है उसी को बताऊंगा। बहुत से लोगों को साढ़े साती वगैरह में भी घर और गाड़ी की प्राप्ति होती है, वो अलग विषय है, कुंडली देखने पे पता चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक जनरल सूत्र बताऊंगा जो सबकी कुंडली में लागू हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इन चारों पांचों सूत्र पर चलना है। चलिए शुरू करेंगे और आपको हम समझाते हैं। अपनी लग्न कुंडली या जिसका भी देखना चाहें उसकी लग्न कुंडली आपके सामने हो। चतुर्थेश आपको निकालना होगा कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश कौन सा ग्रह है। अब चतुर्थेश कौन सा ग्रह है यह जानने के लिए आपको कुंडली में इस चौथे घर पे आना होगा। चौथे घर पे आकर के देखिए 1 2 3 4 चौथे घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है यह नोट करिए। जैसे इस कुंडली में 11 नंबर लिखा है। वीडियो में रात के समय बनाता हूँ और इसमें लाइट जो होती है रात के समय की, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो बीच में आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। चौथे घर में आपके कौन सी गिनती लिखी है उसको आपको नोट करना है। यहाँ पर कौन सी गिनती लिखी हुई है, 11 नंबर तो मैंने नोट कर लिया 11 नंबर। ऐसे आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए इस चौथे घर में कौन सी गिनती है उसको नोट करिए। यहाँ 11 है। ऐसे आपकी कुंडली में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती होगी। अब उस गिनती को यहाँ से टैली करिए कि उसका स्वामी कौन है। 11 नंबर मतलब होता है कुंभ। कुंभ का स्वामी कौन होता है, शनि। ये जो नंबर होते हैं ये राशियाँ होती हैं। जैसे 5 नंबर मतलब सिंह, 4 नंबर मतलब कर्क, 1 मतलब मेष, 8 मतलब वृश्चिक, 3 मिथुन, 6 कन्या, 9 धनु है, 12 मीन है, 2 वृषभ है और 7 तुला है, 10 मकर है और 11 मीन राशियां हैं। तो 11 नंबर है तो 11 का स्वामी शनि हो गया। यानी इस कुंडली में चतुर्थेश कौन हुआ, शनि। अब एक चीज़ देखिए, अब जो भी आपका चतुर्थेश आया है ग्रह, अगर वह मजबूत होगा, कुंडली में बलवान होगा, नीच का ना हो, अस्त ना हो, 6 8 12 में घर में ना बैठा होगा, तो आपको यह सुख आसानी से मिल जाएगा। अन्यथा आपको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है घर और गाड़ी के सुख के लिए। जैसे सूर्य अगर आपके चौथे घर का स्वामी हुआ, एक सेकंड के लिए मैं बता देता हूँ। अगर चौथे घर का स्वामी अगर आपका चतुर्थेश सूर्य आया और सूर्य 7 नंबर की गिनती में कुंडली में कहीं होगा तो नीच का होगा। चंद्रमा आया और चंद्रमा कुंडली में कहीं 8 नंबर की गिनती पे होगा तो नीच का होगा। मंगल कहीं भी 4 नंबर की गिनती पर होगा तो नीच का होगा। बुध ऐसे कुंडली में कहीं भी 12 नंबर की गिनती पर नीच का होगा। गुरु 10 नंबर पर और शुक्र आपका 6 नंबर पर, शनि 1 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं लिखा है तो नीच का होगा। तो आपको देखना होगा अगर आपका चतुर्थेश नीच राशि में है और आप घर गाड़ी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उस चतुर्थेश के मंत्र का जाप करवा के हवन कर सकते हैं। तो एक तो चतुर्थेश जो होगा वह ग्रह आपको लेना है। कब होगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो ये चतुर्थेश हो गया। अब दूसरा आपको देखना है चतुर्थस्थ। चतुर्थस्थ मतलब होता है चौथे भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है। ये तो हुआ पहला चौथे का स्वामी। अब चौथे का स्वामी चौथे में भी बैठा हो सकता है और किसी अन्य भाव में भी।
दूसरा सूत्र है जो चौथे में बैठा है वही देखना है। हर कुंडली में चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा ही हो यह जरूरी नहीं है। जो ग्रह बैठा हुआ है उसे नोट कर लीजिए। जैसे इस कुंडली में केतु बैठा हुआ है तो चतुर्थस्थ कौन सा ग्रह हुआ? केतु। अगर कोई ग्रह है चौथे भाव में तो उसको नोट कर लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अक्सर केतु चौथे भाव में जब होता है तो जब ये स्थान परिवर्तन कराता, कई बार जिनकी कुंडली में केतु चौथे में होगा उनका जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन हुआ होगा। अगला सूत्र है भावत भामम। भावत भामम कैसे लागू करेंगे? भावत भावम वाले ग्रह को देखना है। भावत भावम के ग्रह को दो प्रकार से देखना है। एक तो आपको यह देखना है ये जो चौथा भाव है, चौथे से चौथा किसी भी भावत भावम का सिद्धांत लागू होता है, उसी भाव से उतने भाव आगे। जैसे अगर भावत भावम आपको चौथे का देखना है तो चौथे से चौथा, पंचम का देखना है तो पंचम से पंचम, दसम का देखना है तो दसम से दसम। अब यहाँ पे भावत भावम में दो चीज़ें लागू होंगी, समझिए ध्यान से। एक तो आपको यह देखना है कि चौथे से चौथे भाव का स्वामी कौन है। ये चौथा हुआ, यहाँ से चौथा सबकी कुंडली में यही सतवां भाव पड़ेगा। इस सातवें भाव में जो गिनती लिखी हुई है उसको नोट करिए। 2 नंबर लिखा हुआ है, चलिए मैं नोट कर देता हूँ। 2 नंबर का स्वामी यहाँ से देखिए कौन है? शुक्र है, नोट कर दीजिए यहाँ पे। ऐसे आप अपनी कुंडली में देखिए सप्तम भाव का जो स्वामी होगा उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चौथे से चौथा पड़ता है। अब दूसरा जो एक और है भावत भावम, कि ये जो चौथे भाव का स्वामी है कुंडली में जहाँ कहीं बैठा हो, जैसे यहाँ पे 11 नंबर है तो स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। अब शनि कुंडली में जहाँ बैठा है वहाँ से चौथा घर। अब यहाँ पे बाई चांस क्या है कि जो शनि बैठा हुआ है यहाँ पर, उसी से चौथा गिनेंगे तो फिर यही चौथा आ जाएगा, यानी स्वामी फिर से कौन हो जाएगा? शनि। मैं एक बार दोबारा दूसरे सूत्र से समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ चौथे भाव में 9 नंबर की गिनती है, 9 का स्वामी कौन है? गुरु। अब इस कुंडली में गुरु देखिए कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ चौथे भाव में जो गिनती है उसका स्वामी जहाँ है वहाँ से 4 घर गिनना है। गुरु यहाँ है तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे फिर से हम इस गिनती को लेंगे, इस गिनती का जो स्वामी होगा उसको लिखेंगे। यहाँ 3 है मान लिया तो 3 का स्वामी कौन होगा? बुध। अब कुंडली में बुध जहाँ बैठा हो, 3 का स्वामी बुध, बुध जहाँ है वहाँ से चौथा घर, 1 2 3 4, उस चौथे घर में जो गिनती लिखी होगी उस गिनती के स्वामी को नोट करना है। अब इस कुंडली में बाई चांस चौथे का स्वामी शनि है, शनि जहाँ बैठा है वहाँ से जब 4 गिनते हैं तो फिर से स्वामी शनि ही आ जाता है, इसलिए मैंने लिख लिया। अब अगला आपको देखना है चौथे भाव पर जिन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जिन शुभ ग्रहों की दृष्टि, यानी कि अगर आपकी कुंडली में इस 10वें भाव में गुरु लिखा हुआ है, 12वें भाव में गुरु लिखा हुआ है, या फिर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गुरु लिखा हुआ है, अगर इन 3 भावों में कहीं भी गुरु है या 10वें भाव में शुक्र है तो उस ग्रह को भी नोट कर लीजिए। मान लिया गुरु यहाँ है तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, अगर गुरु यहाँ है तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, गुरु यहाँ है तो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। तो जो शुभ ग्रह की दृष्टि है 7वें भाव चतुर्थ भाव पर उसको भी नोट कर लीजिए अगर किसी की है तो। कुंडली में शुक्र इस चौथे भाव भोग विलास का, लग्जरी का, घर का, गाड़ी का कारक ग्रह शुक्र है, तो शुक्र को भी लिख लेना है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो वह भी आपको घर और गाड़ी देगा। अब मैं कुछ और सूत्र आपको बता देता हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगा कि कब आपको ये सुख मिलेगा जीवन में। जैसे मान लीजिए किसी की इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कौन है? शनि है। अब शनि को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो तो उसको भी नोट करना पड़ेगा, या चौथे भाव का स्वामी जिस शुभ ग्रह के साथ या मित्र ग्रह के साथ होगा उसको भी नोट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको चतुर्थेश निकालना है, चतुर्थस्थ निकालना है, भावत भावम 2 विधि से निकालना है, और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसको, और शुक्र को नोट करना है अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है। शुक्र बलवान कब होगा? अगर आपकी कुंडली में शुक्र
2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर की गिनती पर कहीं लिखा है तो वह निसंदेह बलवान है। अगर शुक्र वक्री है तो बलवान है। तो इन ग्रहों की अब आपको देखनी है दशा और अंतरदशा। अपनी कुंडली में देखना है कि इनकी दशा अंतरदशा कब आएगी। ये जो मैं कुंडली बनाया हूँ, ये कुंडली यही सेम कुंडली है, आपके सामने है। यही सेम कुंडली का मैंने निकाला है, यानी इसी कुंडली के दशा को आपको देखना है। दशा वाला पेज मैं खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस कुंडली में ये दशा वाला पेज आ गया। दशा वाला पेज सामने रख लेते हैं, इसको सामने रख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। इसमें एक चीज़ और देखना है, उम्र और समय भी देखना है। ऐसा नहीं है कोई बालक जन्मते ही अगर इन ग्रहों की दशा आ गई तो वो घर बनवा लेगा। इसलिए जब उसकी आयु पर्याप्त हो जाए तब देखना है। कौन कौन से ग्रह आए थे इसका मिलान कर लेते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। कागज़ को छोटा कर लें, फिर आपको हम ढंग से समझा दे रहे हैं। देखिए, इसमें जो है एक तो शनि आया, केतु आया, शुक्र आया, शनि और शुक्र, यानी सब जब भी इस बालक की किसी भी महादशा में कि अगर इन्हीं ग्रहों की महादशा हो, इन्हीं में से किसी की महादशा हो और इन्हीं में से किसी की अंतरदशा हो, अगर इन्हीं ग्रहों में से जो निकल के सामने आया था, इन्हीं में से किसी की महादशा और इन्हीं में से किसी की अंतरदशा हो, जब भी आएगी तब सबसे अधिक संभावना रहेगी। अगर नहीं है इनकी महादशा तो इनकी अंतरदशाएं ही देखिए। जैसे शनि आया था, तो जब शनि आएगा, शनि एक बार देखिए यहाँ पर शनि की दशा है 2034 से 37 के बीच में, तब बनेगा योग। इसके भीतर भी जाएंगे, इन्हीं ग्रहों की प्रत्यंतर दशा देख लेंगे। दूसरा केतु है, केतु की जब अंतरदशा आएगी 2040 से 41 में आएगी, तब हो सकता है संभावना बन सकती है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे दशा देखना। अगला शुक्र है, शुक्र की अंतरदशा जब आएगी यहाँ पर 2046 से 47 में है। शनि का हो गया, ऐसे शुक्र का हो गया। तो किसी महादशा में जब इन ग्रहों की अंतरदशा रहेगी तो आप अपना घर ले सकते हैं और आपके पास अपनी कार हो सकती है। इसके अलावा चौथे भाव का जो स्वामी है उसके साथ में मित्र ग्रह स्थित है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो भी उसका भी असर पड़ने वाला होता है। मैंने यहाँ पर एक गौड़ विधि से, एक संक्षेप विधि से आपको समझा दिया है और यह भी बताया है कि अगर आपके चौथे भाव में कोई नीच का ग्रह है या चौथे भाव का स्वामी नीच का है या चौथे भाव पर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि पड़ रही है तो उसका उपाय कर देने से घर और गाड़ी का सुख आपको जीवन में जल्दी प्राप्त हो सकता है। उम्मीद है यह एक छोटा सा कार्यक्रम मैंने आपको सिखाने का, समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। अन्य कार्यक्रमों में और अधिक सूत्र की चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।